चलिए स्टार्ट। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, स्टार्ट हो गई है रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा कोण बी और कोण ए। देखिए एक ट्रायंगल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। ट्रायगोनोमेट्री का ये दूसरा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल यहाँ पर दिए गए हैं जिसका नाम है एबीसी ट्रायंगल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि पता चले। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में रखा जाता है प्रत्येक बार। एक त्रिभुज है जिसका कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे जिसमें एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण हो जाए। ये न्यून कोण का साइन हुआ, ये भी न्यून कोण है। ये दोनों एंगल न्यून कोण है इस ट्रायंगल में, ध्यान दीजिएगा न्यून कोण है। और आपको बताया जा रहा है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। ये तो समकोण हुआ, इसमें साइन बी और साइन क्यू बराबर है। सवाल में कहा जा रहा है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। तो चलिए इन्हीं बातों को हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक पहले ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में कोण बी और कोण क्यू दोनों आपस में बराबर है। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है। तो चलिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ फिर से रेडी करते हैं। एक ट्रायंगल हम बनाते हैं जिसमें बी और क्यू न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा इसका कोण ए समकोण है। इस पूरे ट्रायंगल में हम जब ध्यान दें तो ये जो न्यून कोण है, इस न्यून कोण के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं। साइन बी और साइन क्यू बोला जा रहा है सवाल में बराबर है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा कल ही हम लोग जाने थे कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो अब की बार साइन थीटा के जगह पर B है, तो B के लिए साइन थीटा में B के लिए P कोण हुआ, तो B के लिए ये AQ हुआ P। कल बताए थे कि B के लिए AQ हुआ P। तो चलिए B के लिए AQ P हुआ, तो P बटा H, तो AQ AQ बटा H का वैल्यू अभी कितना है। समकोण के सामने की भुजा H होती है। इसके लिए हमने कल ही आपको बहुत अच्छा से ड्रिल किया था कि समकोण के सामने जो भी भुजा आपको दिखेगी उसको आप H मानिएगा। तो BQ दिख रहा है समकोण के सामने, AQ बटा BQ बराबर। अब की बार एक बार साइन B के लिए चले थे, यहाँ पर B था तो साइन B के लिए हम चले थे। अब की बार साइन Q के लिए चलना है, तो साइन Q के लिए साइन थीटा इक्वल टू होता है P बटा H। तो Q के लिए P हुआ कौन सा, यहाँ देखिए Q के लिए ये हुआ आपका P। Q के सामने की भुजा जो दिखती है ये P है। AB आपका P हुआ, तो AB तो P बटा H, H कितना है BQ, H यही BQ है। अब आप करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। AQ बटा BQ बराबर AB बटा, यहाँ जो BQ आप भागा में देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपका BQ ये भागा में है, यहाँ जो आपका BQ भागा में है इसको दूसरी तरफ क्रॉस करके ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। यहाँ का BQ आपका यहाँ पर आ जाएगा गुना में। इसी BQ को हटा दिए थे, यहाँ वाला BQ को, यहाँ पर जो BQ थे। अब BQ कैंसल हो जाता है, तो आपका वैल्यू बचा क्या AQ। AQ इक्वल टू AB बचता है, AQ इक्वल टू AB।
दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर 2 भुजा बराबर हो, यहाँ ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं। तो किसी त्रिभुज के जब 2 भुजा बराबर होते हैं, तो उसके सामने के तीनों उसके सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं। जैसे इस त्रिभुज के 2 भुजा, इस त्रिभुज के 2 भुजा आपको बराबर दिखता है। इस त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर है। इस त्रिभुज के 2 अभी तुरंत 2 भुजा बराबर हुआ है। इस त्रिभुज के ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों अभी बराबर हुए। इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने में ये कोना है और इस भुजा के सामने में ये कोना है। यदि किसी त्रिभुज आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि यदि किसी त्रिभुज की या किसी त्रिभुज के संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है, समान भुजा के, ये दोनों भुजा अगर समान है और समान है, तो इसके सामने में जो कोना दिखता है, ये दोनों कोना भी आपस में बराबर दिखेंगे। तो AQ और AB अगर बराबर है, तो AQ के सामने में कोना है B, AQ के सामने में आपको कोना दिखता है B, तो एंगल B इक्वल टू AB के सामने का कोना आपको दिखता है, AB के सामने का एंगल Q, तो एंगल Q, ये दोनों भी आपस में बराबर हो रही है। यही चीज हमको प्रूव करना था। सवाल के आधार से आपको देखना था, सवाल में बोला गया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, हम एक समकोण त्रिभुज फिर से बना दिए, इस समकोण त्रिभुज में यदि ये दोनों न्यून कोण बराबर है या बराबर है कि नहीं है, ये बात हमको प्रूव करना है कि बाद में कि ये बराबर हो। कब? यदि ये साइन क्यू और साइन बी यदि बराबर हो, तो साइन बी और साइन क्यू दिया हुआ था बराबर हो, तो हम इसको बराबर लिख दिए। साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन थीटा का फार्मूला लगाए पी बटा एच, जो बी के लिए पी हुआ ये ए क्यू बटा एच हुआ कोण बी क्यू, तो ए क्यू बटा बी क्यू। फिर साइन क्यू के लिए, तो क्यू के लिए ये है पी, क्यू के लिए ये पी होगा ए बी बटा एच हुआ बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू दोनों कैंसिल हो गया बाद में, बी क्यू कैंसिल हुआ, बचा ए क्यू बराबर ए बी, तो ए क्यू इक्वल टू ए बी। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसके समूह कोना भी आपस में बराबर हो जाएगा, समान भुजा के समूह कोण से। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी लेना है जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और इस त्रिभुज के कोण सी समकोण है। इस त्रिभुज के कोण सी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज हम एबीसी लेते हैं जिसका कोण सी समकोण है। इस त्रिभुज का नाम लिए एबीसी, ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है। ये राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोना है सी, ये कोना। अब चलिए सवाल के आधार से एक एक स्टेप, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता ही है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बीसी बराबर 21 इकाई, ए बी 29 और बीसी 21, ए बी 29 और बीसी 21, ए बी 29 इकाई, बीसी 21 इकाई। क्वेश्चन कहता है कि ए बी आपका 21 इकाई का है और बीसी, ए बी आपका 29 इकाई का है और बीसी आपका 21 इकाई का है, 21 यूनिट का। तो फिर सवाल क्या कहता है? फिर सवाल आपका बोल रहा है
तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एवं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान क्या? तो चलिए बच्चों क्वेश्चन तरफ हम बढ़े। इस त्रिभुज एबीसी में सॉल्यूशन को लेकर के चलते हैं। त्रिभुज एबीसी का सॉल्यूशन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोना समकोण है? तो सी कोना समकोण है। सी कोना 90 डिग्री का है। सी कोना आपको समकोण दिया हुआ है। ये सी कोना आपको समकोण दिया हुआ है। तो सी इक्वल टू 90 डिग्री। जब सी का कोना समकोण दिया हुआ है तो समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। ए बी बराबर 29 यूनिट दिया हुआ है, तो लिख देते हैं ए बी बराबर 29 यूनिट। बीसी बराबर 21 यूनिट दिया हुआ है। बीसी इक्वल टू 21 यूनिट। बीसी का मान 21 इकाई दिया हुआ। 21 यूनिट। जब ये दोनों मान आपको दिए गए हैं तो चलिए इसके बाद हमको करना क्या है? हमको निकालना है एसी, ये भुजा एसी। तो चलिए एसी निकालना है। एसी बराबर हमको वाट लिखना है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष बची भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने कौन सा भुजा है? तो 29 यूनिट। तो 29 का वर्ग, या हम अभी 29 यूनिट नहीं लेकर के ए बी लेते हैं। ए बी का वर्ग बराबर किसके किसके बराबर? तो इस ए बी का वर्ग बीसी और एसी के वर्ग के बराबर। एसी और बीसी इसके वर्ग के योग के बराबर। समकोण के सामने की भुजा का वर्ग शेष बची भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण के सामने 29 है, इसका वर्ग एसी और बीसी इसके वर्ग के योग के बराबर हम ऐसा लिखे। तो दिस मीन्स अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए बी का मान 29 यूनिट दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर। एसी का मान आपको नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ खाली है, वाट दिए है, इसका मतलब है कि एसी खाली है। तो एसी का स्क्वायर प्लस बीसी यहाँ पर कितना है? बीसी आपको 21 यूनिट दिया हुआ है, 21 का स्क्वायर। तो दिस मीन्स 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। कितना? 29 का स्क्वायर देख लीजिए। हमने एक ट्रिक भी बताया था 29 के स्क्वायर का। इसके लिए हम बोले थे फर्स्ट वाला को 2 बार गुना करना। तो 9 को 2 बार गुना करेंगे, 9 9 81 का 1 हासिल बचा 8। फिर इन दोनों को गुना करेंगे 2 के साथ। 9 दूना 18 गुना 2, 2 गुना 9 गुना 2। तो 9 दूना 18 ना 36 है, यहाँ जो 8 बचा था हासिल इसको भी जोड़िए। 36 8 44, फिर 4 हासिल, फिर 4। अब इसको इसी में करना है गुना। 2 दूना 4 हासिल का 4, तो 4 4 8, 8 से 41। अच्छा ट्रिक के लिए हम फिर से बताएंगे ट्रिक। अभी देख लीजिए 29 का स्क्वायर हमने लिखा है 841 इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर होगा कितना? 21 21 441। अब हम क्या करते हैं ऐसे ही फिर तरीके से 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वाला का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर इन दोनों को इसके साथ गुना करेंगे। 2 का 2 और गुना 2, तो 2 दूना 4। और यहाँ जो 1 का स्क्वायर 1 हुआ था इसमें कोई हासिल नहीं बचा, तो डायरेक्ट 4 लिख लिए। 1 गुना 2 दूनी 4। फिर फर्स्ट वाला को 2 बार गुना करिए, 2 दूना 4, तो 4 से 41 हो गया। तो दिस मीन्स 8 से 41 प्लस में 4 से 41 अगर दूसरे तरफ आता है, इधर ये 4 से 41 प्लस में, इसका साइन प्लस है। अगर इसको दूसरे तरफ लाएंगे तो 4 से 41 माइनस साइन में आ जाएगा, इक्वल टू एसी का स्क्वायर। तो दिस मीन्स 8 से 41 से 4 से 41 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू आपको कितना? 400 इक्वल टू एसी का स्क्वायर।
और स्क्वायर को अगर हम लोग दूसरे तरफ लाते हैं तो रूट हो जाता है। तो स्क्वायर वाला वैल्यू 400 पर दूसरे तरफ आया तो ये 400 पर रूट बन गया और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो एसी का वैल्यू आपको प्राप्त हुआ 20 यूनिट। एसी का वैल्यू हमको कितना प्राप्त होता है 20 यूनिट। तो चलिए एसी का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, एसी का भी वैल्यू निकाल लिया, एबी का भी वैल्यू निकाल लिया और बीसी का भी वैल्यू। अब हमको कह रहा है एक नंबर, इसी क्वेश्चन के एक नंबर को देखिए। इस क्वेश्चन के एक नंबर में आपको ये बोला जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि आपको निकाल करके दिखाना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा में आप दोनों का सूत्र पहले बैठाएंगे, फार्मूला। तो चलिए दोनों का हम फार्मूला पहले ऐड करें। sin थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं p बटा h होता है। यहाँ cos थीटा का लगाना है तो b बटा h, तो इसका स्क्वायर प्लस sin थीटा का सूत्र होता है p बटा h। कल हमने बताया था आप लोगों को ठीक ढंग से कि कैसे याद रखना है। तो b का वैल्यू यहाँ क्या है, तो b का वैल्यू यहाँ पर b हुआ BC, h का वैल्यू हुआ AB, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कोना के लिए, तो कोना B के लिए, कोना B के लिए कहा जा रहा है। देखिए यदि कोना B कोण ABC बराबर थीटा, सवाल में आपको बोला जा रहा है कि कोण ABC बराबर एंगल ABC बराबर थीटा है, एंगल ABC बराबर थीटा है। आपको सवाल में बोला जा रहा है कि कोना ABC थीटा के बराबर है। कोना ABC थीटा के बराबर है। ABC, तो जिस कोना के बारे में चर्चा किया गया उसको बीच में रखेंगे। ABC बोला जा रहा है तो बीच में कौन सा कोना है, B कोना है। तो हम B कोना को देखते हुए, इस B कोना को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बीच में होता है आप एंगल उसी के वैल्यू को रखते हैं। तो बीच में आपको B दिख रहा है और B यहाँ पर है, तो B कोना हो गया कितना डिग्री, न्यून कोण के बराबर। तो आपको सवाल कर रहा है कि B कोना न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण के सामने है AC, तो इसको क्या बोलेंगे, लंब P। उसके बाद समकोण के सामने की भुजा को आप H बोलते हैं, कर्ण। तो बचा यही भुजा BC जिसको आधार बोलेंगे। आधार आपका हो गया कितना, आधार आपका हो गया 21 B बटा H जब हम करेंगे तब आधार हो गया आपको 21 यूनिट बटा H कर्ण। तो कर्ण तो हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा होती है, तो समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण कहलाती है, ये 29 यूनिट। समकोण के सामने की भुजा 29 यूनिट, इसका पावर 2 प्लस P बटा H, sin थीटा बराबर सूत्र है यहाँ पर P बटा H। तो अभी आपने P कितना निकाला था, P हमने निकाला था 20 यूनिट, P हमारा निकला है 20 यूनिट। तो 20 बटा H का वैल्यू 29, इसका स्क्वायर हम कैलकुलेशन करते हैं, 21 का स्क्वायर 21 21 41 बटा 29 29 दोनों का स्क्वायर होगा, ऊपर वाला का भी नीचे वाला का। 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 20 20 400, ये 20 अब बटा 29 का स्क्वायर 841। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, 841 हो गया इसका, 841 में भागा करेंगे 1 होगा और 1 को गुना करेंगे 441 में आ गया 441 प्लस 841 में भागा करेंगे 1 गुना 400 तो 400, दोनों का गुना करिए 441 प्लस 400 कितना हो गया 841 बटा 841, दोनों को हम कैंसिल करेंगे, एक मतलब कैंसिल हो गया, आपको वैल्यू आया कितना 1। इसका वैल्यू आपको 5 हो गया 1। तथा एक दूसरा क्वेश्चन है
2 नंबर का 2 नंबर में आपको बोला जा रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या होगा? तो बच्चों cos थीटा और sin थीटा जितना वैल्यू आपको अभी दिखा है, यही सेम वैल्यू को आप बीच में माइनस लगा करके कैलकुलेशन करेंगे। 21/29 का स्क्वायर और माइनस 20/29 का स्क्वायर। चलिए 29 841 सॉरी 441 21 का स्क्वायर होता है 441 और बटा 29 का स्क्वायर 841 और माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 और बटा 29 का स्क्वायर होता है 841। दोनों को आप माइनस करिए 841 841 एलसीएम 841 841 841 को भाग कीजिए 1 into 4 4 1 माइनस 841 से भागा किए गुना 400 तो 400 इसका वैल्यू हुआ 441 से 400 को घटाए तो 41/841 इसका आपको ये आंसर आया और ऊपर वाला का आपने आंसर देखा है दोनों का आंसर आपको पहले वाला का 1 आया और दूसरे वाला का ये आया। हम क्लास को और लंबा करते हैं लेकिन दरअसल आज जो है हम क्लास को और लंबा नहीं कर पाए बच्चों क्योंकि आपका टाइम भी हो गया है। शुरू में हमको थोड़ा ये जो पेज यहाँ पर छुपी हुई है यही पेज हमको खोजना था, यही पेज खोजने में बड़ा टाइम लग गया, पेज मिल नहीं रहा था, अभी ये पेज मिला। तो अब हम कल की क्लास में आप लोगों को